सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे राजधानी के भोपाल हाट में 12 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आयोजित किए गए तीसरे दिव्य कला मेले की। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने लिखा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये पंक्तियां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित दिव्य कला मेले में शामिल 100 से ज्यादा दिव्यांग प्रतिभागियों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। 12 से 21 मार्च के बीच आयोजित इस अनूठे मेले में 19 राज्यों के 108 दिव्यांग शामिल हैं। देश में अपनी तरह का ये तीसरा मेला है। इससे पहले दिल्ली और मुंबई में ये मेला लग चुका है। यहाँ आम मेलों की तरह सब कुछ है, मसलन कलाकृतियाँ, विभिन्न उत्पाद, घरेलू सामान, विविध संस्कृति और लजीज खान पान। लेकिन जो बात इस मेले को सबसे अलग और सबसे खास बनाती है वो है मेले में स्टॉल चला रहे दिव्यांग और उनके संघर्ष की प्रेरणादायक कहानियाँ। मसलन कुदरत ने मयूर जाधव की आंखों की रोशनी छीनी तो उन्होंने अपनी सूंघने की क्षमता को अपनी आंखें बना लिया और फिर अपनी माटी, फूल, पेड़ पौधे, मसाले की गंध को मिलाकर सुगंध का ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि आज वे न केवल एक जानी मानी इत्र कंपनी के मालिक हैं बल्कि शारीरिक रूप से सक्षम कई और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आइज का इशू है तो मेरा एक सेंसेस तो कमजोर है, लेकिन भगवान कभी भी दूसरा एक सेंसेस दे देते हैं या उसकी पावर बढ़ा देता है। तो वैसे मेरा हुआ कि मेरे कान और मेरे नाक बहुत तेज हुए और मुझे स्मेल अलग अलग आने लगे। मतलब मम्मी कुछ भी करती थी घर में किचन में तो मैं स्मेल लेता था और मुझे अच्छा लगता था, स्पाइसेस के स्मेल करता था और मैं नज़दीक बढ़ने लगा खुशबू से और मैं अरोमा थेरेपी पढ़ने लगा। तो मुझे पता चला कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्प करता है। हर एक खुशबू की एक अलग अलग नेचर्स रहते हैं। तो मैंने उसके बारे में पढ़ाई शुरू हुई। अल्टरनेट में साइकोथेरेपी की पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसमें मास्टरी की। उसके बाद मैंने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया परफ्यूमरी में और मैं और डेप्थ तक चला गया और मैंने डिसाइड किया। फिर मैंने जॉब छोड़कर ओएनजीसी में मैंने 2 साल काम किया। फिर उसके बाद नैप परफ्यूमरी कॉलेज में वहाँ पे मैं कोऑर्डिनेटर था और उनका काउंसलर था। वो जॉब मैंने स्विच करने के बाद मैंने खुद का स्टार्टअप ओपन किया इस 2021 में। लेकिन लॉकडाउन के वक्त में मुझे बहुत टाइम मिला, तब मैंने R&D की और मुझे क्या करना है वो मैंने एनालाइज किया और आगे बढ़ा। तो मैंने फिलहाल मेरी कंपनी फाउंड की सिग्मा स्टाइल्स लग्जरी परफ्यूम, जो कि प्लैनेट बेस पे है। फिलहाल मैंने 13 प्लैनेट एक्सप्लोर किए और हर एक प्लैनेट का जो नेचर्स रहता है, जैसे ह्यूमंस के नेचर्स रहते हैं, उनका स्वभाव रहता है, वो वैसे पर्सनैलिटी उनकी रहती है। वैसे मुझे लगता है कि प्लैनेट का भी एक पर्सनैलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ मतलब मिट्टी, हमारी मिट्टी माँ, राइट। तो उस तरह का खुशबू आपको अर्थ में मेरे आएगा। मार्स जो फैंटेसी प्लैनेट है उसको रॉ फ्रूटी का स्मेल आता है, वो भी मेरे यंग जनरेशन जो है वहाँ पे पॉपुलर है। सैटर्न है, उसमें सिट्रसी नोट आता है। प्लूटो जो बर्फ से घिरा हुआ है एक्वेटिक नोट देता है। वैसे ही सब मेरे प्लैनेट्स है। तो उस हिसाब से सब परफ्यूम्स है इसमें और मैं ये लेकर आगे बढ़ा हूँ। अभी मैं फिलहाल दिव्य कला मेला में हूँ। ये मेरा तीसरा दिव्य कला मेला है। मैं बहुत सारे एग्जीबिशन करता हूँ, लेकिन NHFDC ने और सोशल जस्टिस जो हमारी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम जैसे जो डिसेबिलिटी के लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, बिजनेस पर्सन बहुत कम थे इस फील्ड में, इस कम्युनिटी में। लेकिन अभी जो भी जिसके पास स्किल है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं। हमें डायरेक्टली कस्टमर मिल जाते हैं, उससे हमारा कनेक्शन बढ़ता है। उसी से हमारे वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जनरेट हो रही है। जैसे मेरी अमेजोन में मेरा प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड है, तो वहाँ पे भी सेलिंग होता है, मेरे खुद के वेबसाइट में सेलिंग होता है। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया बना है हम लोगों के लिए। और हमें मेरा इस ईयर का सेल भी 8.5 लाख तक हुआ है। और ये ईजी नहीं है मुझे लगता है एक नए बिजनेस पर्सन के लिए। तो मैं सब क्रेडिट दूंगा मेरे गवर्नमेंट को, जो NHFDC को, जो इसमें इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी दुर्लभ बीमारी के कारण युवावस्था में ही आंखों की रोशनी गंवाने के कारण महाराष्ट्र के ठाणे के मयूर को भले ही फिल्मों में काम करने के ख्वाब को छोड़ना पड़ा हो, पर उन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपनी प्रगति के मार्ग में रूड़ा नहीं बनने दिया। मैंने शुरुआत की थी फिल्म मेकिंग से।
तो मैं टीन एज से मैं फिल्म मेकिंग इस फील्ड में था। मैंने ड्रामा डायरेक्ट की है, मैंने शॉर्ट फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, एड्स, सोशल वेलफेयर के, उससे मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। और 2010 में एडिटिंग करने के वक्त में मेरा लेफ्ट आईज में रेडनेस हुआ था। तो उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी विज़न कमज़ोर होने लगी, मुझे दिखाई कम होने लगा। तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली हुआ क्या है, डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली 2015 में पता चला कि रेटिनस पिगमेंटोसा नाम का डिसीज़ है उस, और तब मेरी 50% विजन चली गई थी। तो बहुत ही लेट डायग्नोस हुआ, तो मैं प्रॉपर डिप्रेस हुआ था तब। डॉक्टर ने सीधा बताया था कि मैं एक दिन ब्लाइंड बनूंगा। तो बहुत ही हार्ड था एक्सेप्ट करने के लिए मेरे जैसे, तब मैं शायद 25 साल का रहूँगा, 24-25 साल का। तो उसके बाद मैंने मेरी फिल्म इंडस्ट्री से मैंने गिने चुने प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिए। और 2016 में आते आते और एक मुझे डिसीज़ हुआ जीबीएस नाम का, उससे मैं 1.5 दिन में पैरालाइज हुआ। तो मेरे लाइफ में शायद मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन थी मेरी, लेकिन मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि 1.5 साल मैं घर पे था, 2 मंथ तो मेरे हाथों पैरों में कुछ भी पावर नहीं थी, और मेरा रीबर्थ हुआ तब। और फिर से मैं खड़ा हुआ, फिर वही एनर्जी से, या मैं ज़िंदगी को ज़्यादा समझ पाया और मुझे क्या करना है। और एक जगह पे बैठकर मेरी गलतियाँ, मेरी अच्छाई, मेरी बुराई मैं समझकर मैं आगे बढ़ा वापस। तभी दौरान मुझे अरोमा थेरेपी ने बहुत हेल्प किया। मयूर ही क्यों, दिल्ली की रेखा और केरल के सूरज जैसे तमाम दिव्यांगों की कहानी इससे अलग नहीं है। केरल के त्रिशूर के सूरज को एक हादसे में रीढ़ की हड्डी पर ऐसी चोट लगी कि वे ताउम्र कमर के नीचे के हिस्से से लाचार हो गए। सऊदी अरब में अच्छा खासा कमा रहे सूरज ने अपने इलाज पर पूरी जमा पूंजी लुटा दी, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी व्हील चेयर के आश्रित बनकर रह गए। तार और स्क्रू के सहारे रीढ़ को किसी तरह सीधी रखकर दिन गुजार रहे सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और आज वे करीब 2,500 दिव्यांग लोगों के जीवन में उजाला ला रहे हैं। और मेरे को 10 साल पहले 2012 में कार एक्सीडेंट में मेरे को ऐसा स्पाइनल इंजरी हो गया। बाद हम एक दिव्यांग हो गया। एक बार उसी टाइम एक्सीडेंट का टाइम मेरा एक बंदा क्रॉस कर दिया कार में का, उसी टाइम उसका सेव करने के लिए मैं ब्रेक मार दिया। उसी टाइम साइड में एक गड्ढा है, गड्ढे में एक टायर हो गया। उसकी वजह से हम एक्सीडेंट में लेफ्ट हैंड करके वो ऐसा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मेरा स्पाइनल इंजरी हो गया, स्पाइनल टूट गया। उसके बाद हमको चलने का मुश्किल है, सेंसेशन नहीं है, ऐसा हो गया। उसके बाद 4 साल हम ट्रीटमेंट के लिए उधर उधर जाके पैसा पूरा खर्चा हो गया। उस लीव में एक्चुअली लीव में आने के टाइम मेरे को एक्सीडेंट हो गया। सऊदी में काम करने वाला पूरा पैसा और साथ वाला पैसा पूरा ऐसा गया। उसके बाद ट्रीटमेंट के टाइम में मेरे को ज़्यादा डिसेबल्ड लोग का मिल गया, मतलब हमारे जैसे व्हील चेयर में और बेड रिडन पेशेंट है, सबको ऐसा एक कनेक्शन मिल गया। उसके बाद हम पैसा पूरा खत्म, इसके बाद कुछ इनकम होना चाहिए, ऐसा सोच के हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और हमारे जैसे पूरा फ्रेंड्स का उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद क्या वो लोग क्या इनकम करता है, मतलब वो क्या जॉब करता है, ऐसा चर्चा किया। उसके बाद हम एक ट्रेनिंग का रोटरी क्लब पालम में पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग कर दिया। उसी टाइम 40-50 लोग उधर आया। मेरे उसी टाइम अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला बनाता है, कोई भी वॉशिंग पाउडर, सोप, ऐसा कुछ छोटा छोटा काम घर में करने वाला है। ये जॉब हम शेयर कर दिया, मतलब हमको कुछ मालूम है वो दूसरे का शेयर करता है, दूसरा को कुछ मालूम है वो हम भी सिखाते हैं। उसी टाइम ये पेपर पेन का आइडिया हमको मिल गया। उसी टाइम नोटिस है ना, न्यूज़पेपर नोटिस, उससे हम रिसाइकल वाला पेन ऐसा बनाता है। ये आइडिया उसी टाइम मिलेगा। उसके बाद हम मेरा गांव कोडंगलूर है त्रिचूर जिसमें, उधर एक मीटिंग दूसरा मीटिंग बनवाया। उसी टाइम एक 165 डिसेबल्ड लोग का हम उधर लेके आया। उस सारे फ्रेंड्स को हम ट्रेनिंग 10 क्लास, उसी एक दिन 10 क्लास उसका सारे को क्लास दे दिया। ये फर्स्ट डे मेरा पेपर का पेन का ट्रेनिंग उसी
दिन हम क्या कर दिया। सूरज पेड़ लगाने वाला इको फ्रेंडली पेन बनाते हैं। महज 10 से 20 रुपए कीमत वाले इस पेन की विशेषता ये है कि इस्तेमाल के बाद इसे गमले में लगा देने पर ये फल सब्जी के पेड़ को जन्म देता है और धरती से प्लास्टिक का बोझ भी कम करता है। ये पेन का आइडिया ऐसा उसी टाइम में उस दिन ऐसा शेयर कर दिया पूरे का। पहले ये न्यूज़पेपर का पेन आता है, कस्टमर कभी भी ऐसे उनके चाहिए पूछे, मतलब कलरिंग पेन चाहिए, ऐसा बोलने के टाइम हम पेपर का कलर चेंज करके कलरिंग पेपर से बनाता है। और एक पेपर ये एक्चुअली रिफिल में रोल करके पेपर से वो पेन बनाते हैं। पीछे एक जगह मिलता है, जगह खाली करने का उसी जगह में हम एक सीड एक दो सीड इसमें फिल करके बंद करता है। कस्टमर आने के टाइम कस्टमर को बोलेगा ये सीड पेन है, ये मतलब ये पेन आप यूज़ करेगा, इंक खत्म है तो ये पेन बाहर नहीं फेंकना, गमले में और मिट्टी में और पॉट में कुछ डालेगा तो पानी आने के टाइम ये पेन प्लांट भी कर सकते हैं, मतलब ये सीड बन जाएगा, एक छोटा प्लांट बन जाएगा। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हमारा हमको अभी व्हील चेयर में हमको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं तो सोच के कोई कॉर्नर में नहीं बैठना, मतलब हमको भी कुछ कर सकता है। एक अभी ज़्यादा प्लास्टिक पेन आता है, हमको हमारा अर्थ का सेव करने के लिए हम एक पेन बनाते हैं। एक पेन का बारी में एक कस्टमर को हम कर्षक बनाने वाला है, मतलब उनको भी एक प्लान करने का एक मौका देता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग पूरा जगह में मतलब हमारा केरला स्टेट में पूरा उसी टाइम एडवर्टीजमेंट करके ज़्यादा वायरल कर दिया। इसके बाद ज़्यादा कस्टमर इंक्वायरी करता है, उसी हम हर जगह में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिसेबल लोग अभी 2 साल का ज़्यादा हम ट्रेनिंग दिया, वो सब केरला में बैठ के ये काम करते हैं। 100 रुपया 500 रुपया डेली कमाने वाला अभी है उधर, उनका हर मेहनत में वो कमाता है, मतलब पेंशन खाली पेंशन बस पाले मिलता है। अभी पेपर रोल करके पेन बनाए तो उसका 500 मिलता है, 1000 मिलता है, 1000 पेन ऐसा एक दिन बना सकता है तो उसका 800 रुपया ऐसा आराम से मिलता है। ये हम वायरल कर दिया। इसके बाद केरला का ट्रेनिंग के बाद हम तमिलनाडु दिल्ली सब डिसेबल का फ्री में ट्रेनिंग करता है, मतलब ये हम अप्रोच करता है रोटरी लायंस ऐसा क्लब से अप्रोच करके उसका पैसा में हम डिसेबल लोगों को फ्री में ट्रेनिंग देता है और मटेरियल देता है, और ऐसा हम हर जगह में वैसा ट्रेनिंग दे दिया। उसके बाद कोई किसी को पास पैसा नहीं है तो हमारा एक अम्मा ट्रस्ट नाम पे एक ट्रस्ट भी है, वो पैसा उनका पैसा से हम मैम अभी दिल्ली में रहता है, दिल्ली से हम पेपर रिफिल सब कोरियर भी करता है इनके लिए फ्री में। और एक बात है, हम पेपर पेन मैन्युफैक्चरिंग बस का ट्रेनिंग बस नहीं दिया, उसके बाद ये कैसे मार्केटिंग करने का वो सोच के उनका सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेरे को मालूम है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसका क्लास भी उनका देता है, मतलब उनका फेसबुक है इंस्टाग्राम पे वो बना के उसमें वो कोई डिसेबल लोग बनाने के टाइम उसको फोटो खींच के उसमें डाल के ऐसे ऐसे बोल के वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके उनका स्वयं सेल करता है ऐसा। और ऐसा एक बात, मतलब एक कंपनी वाला आता है, मतलब आपको कुछ हमारा पेन में प्रिंट करना चाहिए तो वो भी स्टिकर बना के अच्छा से उनका ब्रांडिंग करके हम कोरियर करता है, ऑल इंडिया कोरियर करता है। और कोरियर करने का भी बहुत मुश्किल आता है डिसेबल लोग का, और उनके लिए ज़्यादा अभी आप आता है शिप रॉकेट वाला, ऐसा आज आप भी आता है, और उसका सपोर्ट से उनका बाहर जाने का कुछ ज़रूरत नहीं। मेरा जैसे व्हीलचेयर वाले को अभी घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं कोरियर करके देता है, इनका प्रोडक्ट मटेरियल सब देता है, वो कोरियर पिक करने के शिप रॉकेट वाला आप भी आता है, उसका सपोर्ट से अभी अच्छा का हो गया। अभी 2 साल का ज़्यादा लोग अलग अलग घर में केरला में ऑल कर ऐसा काम करते हैं, तो अच्छा काम करने वाला 2050 का ऊपर लोग अच्छा से कमाता है।
सूरज ने अपने फौलादी इरादों से अपनी शारीरिक निर्बलता को ऐसी ताकत में बदल दिया है कि वे डॉक्टरी सलाह से परे दिल्ली से कारगिल तक 2500 किलोमीटर की राइड का रिकॉर्ड बना चुके हैं। सूरज की पत्नी सौम्या उनकी हमसाया हैं और उन्हें अपने पति की उपलब्धियों पर गर्व है। जैसे सूरज का एक्सीडेंट हुआ था, छुट्टी जब लीव में आया था तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो पहले वो सऊदी अरेबिया में काम करता था और वहाँ पे उसका ड्यूटी पेड शॉप था, तो उसी में वो अपना काम करता था और जब छुट्टी पे आया तो एक्सीडेंट हुआ। तो हमें स्पाइनल इंजरी जैसे पहले बताया था, तो हम होप ही कर रहे थे कि वो वापस अपने लाइफ में आएगा, पहले के जैसे वो चलेगा। मगर हम 4-5 साल कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में रहें, ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं और जो हमारे पास थे वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर हम आगे के बारे में सोचने लगे कि हम क्या करें। एक तो हमारा पैसे ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट के लिए निकल गया था, तो लो इन्वेस्टमेंट, और जो कोई बिज़नेस कुछ करना भी है तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वो हमारे पास नहीं था। तो लो इन्वेस्टमेंट में हम क्या स्टार्ट करके ऐसे हमारा पेपर पेन में आए, जैसे सूरज ने पूरी बात बता दी आपको। तो पेपर पेन हमें एक नया वे था, हमारा वे ऑफ लाइफ था जो पूरा चेंज किया। और ये कार्य स्टार्ट करने से हमें मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि सूरज ने इतना इनिशिएटिव करके ऑल ओवर केरला हमने इनिशिएट करके ऑल ओवर केरला में डिसेबल पीपल को ट्रेनिंग दिए और खुद एक सेल्फ ने 500 तो 500 या 1000 रुपये कुछ भी अमाउंट हो, जो चार दीवारों के अंदर जो बेड रिडन जो अपनी लाइफ बिता रहे थे, उसने बाहर, घर के बाहर निकले, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उसमें कि सूरज का ऐसे इनिशिएटिव। और वो वॉइस ऑफ डिसेबल करके सेक्रेटरी भी हैं, जहाँ पे डिसेबल लोगों के राइट्स के लिए वो फाइट करते हैं। जहाँ जहाँ हमें कमियाँ आती हैं हम पहले निकलते हैं। हाँ, डॉक्टर ने हमको बोला है कि 25 किलोमीटर से ज़्यादा सूरज बैठना या कंटिन्यूअस सिटिंग करना और राइड करना उसे दिक्कत है। हमने वो रिकॉर्ड ब्रेक करके 2500 किलोमीटर राइड की, दिल्ली टू कारगिल, दिल्ली हमने राइड किया 2500 किलोमीटर, अवेयरनेस राइड किया, जहाँ पे इतने टफेस्ट जो हमारे जो बाकी ग्रुप में 12 जने थे, जो बाकी ग्रुप थे मोस्टली सारे पोलियो लोग थे, मगर स्पाइनल इंजर्ड इनिशिएटिव करके सूरज निकला है। उसमें भी मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि सूरज एक स्टेप लेता है, पीछे पीछे हमारे फॉलोअर्स आते हैं, सूरज को देख के हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, कर पा रहे हैं वो। पैरों से लाचार रेखा ने भी अपने मजबूत इरादों से सफलता और सक्षमता की ऐसी बुनियाद रखी कि आज वे वेस्ट से वेल्थ की नीति पर काम करते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, बल्कि कई लोगों की पथ प्रदर्शक भी बन गई हैं। रेखा की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वे उस परिवार से आती हैं जहां लड़कियों को पढ़ाना वक्त और पैसे की बर्बादी माना जाता है। रेखा ने शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक बाधाओं को भी पार किया है। आज वे अपने परिवार की इकलौती ग्रेजुएट और व्यवसायी हैं। न्यू आइडिया मुझे आया, मेरे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट भी था जिससे वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल बोतल को रिसाइकल करके हमने उसमें विंड चाइम्स, वॉल हैंगिंग, उस टाइम पे एक ये भी था कि स्वदेशी चीज़ों का बहुत ट्रेंड था, तो हमारे इंडिया में विंड चाइम्स नहीं है, वो मेनली ज़्यादा चाइना के थे। तो हमने वो कॉन्सेप्ट में वॉल हैंगिंग और विंड चाइम कोल्ड ड्रिंक बॉटल से बनाया, पूरा हैंडमेड, उसमें जूट यूज़ किए, ऐसा ट्राई किया कि उसमें ज़्यादातर हम नेचुरल चीज़ें करें, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लास्टिक है, उसको सिंगल यूज़ में कन्वर्ट कैसे करना है। तो मैंने उसके लिए ट्रेनिंग्स भी दी और सिखाया सबको, क्योंकि मुझे शुरू से क्राफ्ट का बहुत शौक़ रहा है, तो उसी को मैंने अपना पैशन को ही बिज़नेस बनाने का सोचा। रेखा, सौम्या, सूरज और मयूर जैसे तमाम दिव्यांगों के बुलंद हौसलों को उड़ान के लिए पंख उपलब्ध कराने में दिव्य कला मेले अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बैनर तले लग रहे इन मेलों से दिव्यांगजनों के हुनर को पूरे देश में नई पहचान मिल रही है। साथ ही देशाटन के जरिए उनके आत्मबल से अन्य दिव्यांग भी आत्मनिर्भरता का पाठ सीख रहे हैं। दिव्य मेला क्या है और इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है,
जैसे तमाम सवालों के साथ इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनिल कुमार जैन और जनरल मैनेजर विनीत राणा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैम। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत विनीत जी आपसे है। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को दिव्य कला मेले के बारे में विस्तार से बताइए। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में दिव्यांगजन से संबंधित विभिन्न निगम, राष्ट्रीय संस्थान, दिव्यांगजन के हितार्थ काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। इन मेलों के जरिए दिव्यांगजन के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का काम किया जा रहा है। इन मेलों के जरिए दिव्यांगजन तथा आम जनता तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NHFDC इन मेलों के आयोजन के संबंध में नोडल एजेंसी का कार्य कर रही है। बिल्कुल, तो दिव्यांग मेले के बारे में आपने श्रोताओं को बहुत अच्छे से बता दिया है सर। अब अनिल जी से बात करना चाहेंगे। सर, इन मेलों के आयोजन के संबंध में नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NHFDC नोडल एजेंसी कार्य कर रही है। इसकी शुरुआत कैसे, कब और क्यों की गई है? माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के निर्देशानुसार इन मेलों की शुरुआत की गई है जी। दिव्यांगजन के लिए पहले भी मेलों का आयोजन किया जाता था, लेकिन दिव्य कला मेला के ब्रांड नेम से पहले दिव्य कला मेला दिसंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित किया गया, जो इंडिया गेट पे आयोजित किया गया था। जी। उसके बाद वर्ष 2023 के फरवरी माह में 16 से 25 फरवरी में मुंबई में ये आयोजित किया गया और अब यह मेला 12 मार्च से 21 मार्च तक भोपाल के भोपाल हट में आयोजित किया गया है। बिल्कुल। सर, इन मेलों से जो लक्षित समूह है, यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको किस तरह से लाभ पहुंचता है? मेलों के जरिए दिव्यांगजन को उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। लगभग हर दिव्य कला मेले के जरिए दिव्यांगजन ने लगभग 1 करोड़ रुपए का कारोबार भी किया है। जी जी। इस प्रकार के मेले दिव्यांगजन को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने के साथ उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। ये मेले कला, शिल्प, उद्यम, स्वरोजगार, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फूड, हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल का अनूठा संगम है। ये मेले दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास का रास्ता प्रशस्त करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाते हुए उनके लिए एक नए क्षितिज का निर्माण कर रहे हैं। यह मेले दिव्यांगजन के आपसी मेलजोल को भी बढ़ाते हैं। मेले में आए सफल दिव्यांगजन से अन्य दिव्यांगजन को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जाहिर तौर पर कि हमारे दिव्यांग भाई इससे काफ़ी सक्षम होंगे। सर, विनीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक इस तरह के कितने आयोजन हो चुके हैं अभी? दिव्य कला मेला के ब्रांड नेम से अब तक कुल 3 मेले आयोजित किए जा चुके हैं। जैसा कि अनिल जी ने बताया, पहला दिल्ली में, दूसरा मुंबई में और ये तीसरा इसी क्रम में भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। अनिल जी, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? कैसे दिव्यांग भाई बहनों को और फायदा, लाभ पहुंचाने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं? वित्त वर्ष 2023-24 में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार सूरत, वाराणसी, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, गुरुग्राम, मधुबनी जैसे 12 शहरों में दिव्य कला मेला आयोजित करने की योजना पर कार्य कर रहा है। बिल्कुल सर। सर, अगर बात करें मेले में, तो किस तरह के जो दिव्यांग भाई बहन आए हैं, जो उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं, किस किस तरह के उत्पाद मेले में हैं? इसमें मैडम हैंडीक्राफ्ट है और शिल्प है, कपड़े के बड़े अच्छे शर्ट हैं। इवन जो ये शर्ट भी है उन्हीं के द्वारा निर्मित है। बिल्कुल, जो आपने पहनी हुई है। जो मैंने पहनी हुई है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सिर्फ ये 150, जो मतलब बहुत रीजनेबल रेट पे, जो मार्केट में शायद ज़्यादा में मिले, हमको यहाँ बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे हमें मिली है। और ये शर्टें और ये हमारे स्टाफ और हमारे मंत्रालय से अधिकारियों ने खरीदे हैं। इवन मंत्री जी भी इसके लिए लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैडम जोड़ना चाहूँगा कि कुछ इतने सशक्त दिव्यांग हमारे पास आए हैं
जो बड़े यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए हैं। जी। जैसे कि परफ्यूम एक अलग है, और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट प्लैनेट्स की किस प्रकार की सुगंध होगी उस पे थोड़ा सा रिसर्च करके उसको बनाया है। जी जी, बम्बई से आए हैं वो। बिल्कुल। इसके साथ भी दूसरे तरह से भी है, आर्ट एंड कल्चर के हैं। इवन जो गेहूं की जो बाली होती है उससे जो चीज़ें बनती हैं, इस तरह की चीज़ें भी हमारे दिव्यांगजन अपना सीनरीज वगैरह बना रहे हैं। तो हर तरह का प्रोडक्ट, हर तरह की चीज़ यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरह लेडीज़ के सूट, लेडीज़ की साड़ीज़, ये काफ़ी यहाँ बिक्री हो रही है। इवन मैंने देख रहा हूँ कि एक दिन में 60 साड़ी का लोग लेके गए हैं। मैं मीडिया रिपोर्ट से देख रहा था जी। साथ ही एक चीज़ और मैं बताऊंगा मैडम कि जितने भी विजिटर आते हैं हम उनसे प्रयास करते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करें। बिल्कुल। तो सभी का फीडबैक बहुत अच्छा है और वो कहते हैं कि गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट उनसे बेहतर है। वाकई सर, बात की जाए जैसे कि सर ने बताया कि गेहूं की बालियों से भी कुछ प्रोडक्ट बनाए गए हैं, आपने बताया कि मुंबई से एक कलाकार आए हैं, तो ऐसे कुछ खास हैं और भी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप बता सकते हैं, हमारे श्रोता भी सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। आप चाहें तो मैडम एक वहाँ पे स्टॉल है जिसके अंदर वो जिस प्रकार जो फोटो आप चाहते हैं उस फोटो को आप कस्टमाइज करके टी शर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके उसी समय आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें घर को सजाने के लिए तोरण है केरल स्टाइल की, वो भी आपको वहाँ से ले सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कप, प्लेट, ये भी उपलब्ध है। बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी चीज़ें दिव्यांग भाई बहनों ने काफ़ी बोल सकते हैं कि लार्ज वैरायटी है, वहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। सर, अगर बात करें दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों को जैम पोर्टल सहित सरकार के विभिन्न विभागों तक पहुँचाने के लिए क्या आपके विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं? मैडम, NHFDC ने इसमें थोड़ी सी मंत्रालय के कहने पे प्रयास किया है और जेम पोर्टल के ऊपर भी जो दिव्यांगजन चाहते हैं और प्रोडक्ट वहाँ पे जेम पोर्टल पे हम अपलोड करते हैं जिससे कि उनकी बिक्री हो। साथ ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी इनके प्रोडक्ट्स को हम गाइड करते हैं कैसे अपलोड करना है और हम मदद भी करते हैं उसको अपलोड करने के लिए। साथ ही एक दिव्य कला मेला दिल्ली के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी ने ऑनलाइन स्टोर की भी उद्घाटन करी थी जिसका nhfdcfoundation.org में जाकर आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे दिव्यांग भाई बहन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको जाहिर तौर पर घर बैठकर लोग खरीद सकते हैं ई-मार्केट के जरिए। जी मैडम, प्रयास इसी तरफ है, सराहनीय प्रयास है। सर, बात किया जाए तो दिव्यांग जो कलाकार हैं, उद्यमियों के इस तरह परस्पर साथ रहने से किस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं? मैडम, दिव्यांगजनों में जो अच्छे और सफल उद्यमी हैं वो बाकी दिव्यांगजनों के रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। वो एक दूसरे से बात करके उनसे मार्केटिंग स्किल भी सीखते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, ऐसे भी प्रयास जो नए दिव्यांग उद्यमी हैं वो भी करते हैं। मैंने पैकेजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं इनके उसमें भी फ़र्क देखा है। एक दूसरे को मिल के जब मार्केट में आते हैं, जब कोई उसके बाद इनमें इस चीज़ के बारे में इनमें इनको ध्यान सजगता आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जाहिर तौर पर अभी मेले में भी कई तरह के दिव्यांग भाई बहन आपस में मिले होंगे और एक दूसरे से जाहिर तौर पर सीख लेते हैं। भोपाल मेले की सीख क्या रही है? मैडम, ये भी एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और हर इवेंट में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, मगर हम हर बार उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और इस मेले से भी जो हमें लगा कि कुछ स्टॉल्स और होने चाहिए, कुछ राज्यों की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मेले में करीब 19 राज्यों से सहभागिता है। हम चाहेंगे कि अगले मेले में नॉर्थ ईस्ट से भी हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेकर आएँ। एक और मैम जो मुझे लगा कि 2 दिन बारिश ने थोड़ा सा के कारण हमारी सेल इफेक्ट हुई, तो उसका भी हम अगले बार ध्यान रखेंगे कि इसको किस तरह से हम ताकि मार्केटिंग में, प्रोडक्ट्स में और लोग जो आते हैं उनमें आने में कोई दिक्कत ना हो। और ये हमारा जो मार्केटिंग एफर्ट्स है जो भारत सरकार ने दिव्य कला मेला का जो चल रहा है, तो ये और बेहतर तरीके से आगे चले और ये ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे भी आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा। विनीत सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगला दिव्य कला मेला कहाँ है और कब तक लगेगा?
मैडम इसके ऊपर तो अभी डिसीजन होना बाकी है, मगर शीघ्र ही अप्रैल मई के अंदर अगला दिव्य कला मेला हम सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के आयोजन हमारे समाज में होते हैं तो किस तरह से जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तो बहुत लाभकारी हैं ही हैं, साथ ही जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको किस तरह से वो सहभागिता कर सकते हैं? नहीं, वो सभी आकर उस मेले में पहुंचकर मार्केटिंग कर सहभागिता कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स का मैं देख रहा हूं, जो लोग आ रहे हैं यहाँ उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। उनको इससे दिव्यांगजनों को भी आगे बढ़ने में और हिम्मत भी मिल रही है और उनका रोजगार भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। विनीत सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि दिव्यांगजन जो हमारे भाई बहन हैं वो लोग तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, साथ ही जो आम पब्लिक है वो उनको कैसे सपोर्ट कर सकती है ज़ाहिर तौर पर? मैडम ज़्यादा से ज़्यादा भोपाल हाट में आए 21 तारीख से पहले और पहले देखें, जांचें, परखें प्रोडक्ट्स को, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है वो स्वयं ही इन सबको खरीदेंगे। बिल्कुल। तो आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में